वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीए थर्ड ईयर प्राचीन इतिहास पेपर 1 के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि लगातार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए हैं। तो उन प्रश्नों पर आज की वीडियो में चर्चा करने वाले हैं और जानेंगे कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या ट्रेंड है जो है पूछे जाने का। लगभग 60% यहीं से आपके जो है प्रश्न पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। और पेपर 1 के बारे में चर्चा करेंगे। पेपर 1 का नाम है आपके दक्षिण भारत का राजनीतिक इतिहास यानी पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, जो कि हमको 600 ईसा मतलब कि 600 ईस्वी से लेकर के 1320 ईस्वी के आसपास को देखना होता है, जिसमें हम एक प्रकार से जो है जो सोर्सेस हैं साउथ इंडिया के, मतलब कि किस प्रकार से साउथ इंडिया के बारे में जिससे हमें जानकारी मिलती है उसके बारे में जानते हैं। अब उसमें आपका जो है चालुक्य जो है वंश हो गया, जो है उसके बाद में जो है तमाम सारे जैसे हम बताना चाहें आपको तो जो है पल्लव, चालुक्य, चोल, ये सारे के सारे राष्ट्रकूट, इन सब का उदय कैसे हुआ, इन सभी के बारे में हमको देखना होता है। तो इसके बारे में बात करेंगे। वहीं बात करें, जब भी आप बीए थर्ड ईयर में होते हैं तो आपका 3 पेपर होता है। और बीए थर्ड ईयर के जब 3 पेपर होते हैं तो उसमें जो पहला पेपर होता है जो कि हमने आपको बता दिया है पहला पेपर है। दूसरा पेपर का क्या नाम है? दूसरे पेपर का नाम है एशियंट इंडिया मतलब एंशियंट इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो यहाँ से प्रश्न पूछे आते हैं। अर्थात भारत में अगर बात करें हम मेरे प्यारे दोस्तों, तो भारत में किस प्रकार से जो है इंडिया में मतलब कि कला कैसे रही है, संस्कृति कैसे रही है, इसके बारे में हमको यहाँ पर जानना पड़ता है। ओके, ध्यान रखें क्या प्राचीन भारतीय कला के बारे में और वास्तुकला क्या कैसी रही है, मतलब आर्किटेक्चर कैसे रहा, उसके बारे में हमको यहाँ पर जानकारी लेनी होती है। जिसमें मोहनजोदड़ो की जो है वास्तुकला के बारे में पूछा जाता है, सिंधु घाटी की मूर्तिकला के बारे में, अशोक के स्तंभों पर विदेशी प्रभाव के बारे में प्रश्न पूछा आता है, गंधार कला क्या होती है इसके बारे में, मथुरा कला के जो बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई उसकी क्या विशेषताएं हैं, अमरावती स्तूप की जो मूर्तिकला है उसकी क्या विशेषता है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। कला की जो है मामल शैली क्या होती है, गुप्त मूर्ति कला क्या हो मतलब कैसी थी उस पर टिप्पणी करे, या कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उस पर टिप्पणी करे और उसमें मतलब की कला के बारे में बताएं कि कैसी वास्तुकला रही है, मौर्य कला किस तरीके से रही है। इसी प्रकार से मथुरा की कला, स्तूप वास्तु की उत्पत्ति कैसे हुई है, उसका विकास कब हुआ, भरहुत स्तूप क्या है, खजुराहो मंदिर जो बने हैं, एलोरा के जो कैलाश मंदिर हैं, पालकालीन जो मूर्ति कला है, इन सभी के बारे में आए दिनों लगातार सांची के महास्तूप के बारे में पूछा जाता रहा है कि उसकी वास्तुकला की प्रमुख विशेषताएं बताइए। कंदरिया महादेव मंदिर जो है उसकी वास्तु विशेषताओं पर प्रश्न आते रहते हैं। चालुक्य मंदिर कौन कौन से, इनके बारे में आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये था पेपर 2 जो हमने आपको बताया। उसके अंदर पेपर 3 आता है। पेपर 3 का क्या नाम है? पेपर 3 का आपका नाम है सिंपल सा। तृतीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत आप पढ़ते हैं प्राचीन विश्व की सभ्यता के बारे में, अर्थात उस समय प्राचीन विश्व की सभ्यता कैसी रही होगी, मतलब कि एक प्रकार से आपने बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा प्राचीन इतिहास, बीए सेकंड ईयर में पढ़ा होगा, अब आप बीए थर्ड ईयर में आए तो इस प्रकार से आपको मिलता है। इसमें हम देखते हैं झूलते बाग क्यों प्रसिद्ध हैं, जो है उसके बाद में डेरियम कौन था, और उसके बाद में जो है पर्सिपोलिस के बारे में पूछा जाता है, हेरोडोटस के बारे में, एथेंस क्यों प्रसिद्ध है, इसके बारे में प्रश्न आपसे एग्जाम में आए दिनों पूछे जाते रहते हैं। अरस्तु के बारे में आप क्या जानते हैं, गीजा का जो पिरामिड है क्या है, गीजा क्या है। उसके बाद में असुर बेनीपाल पर प्रकाश डालिए, साइरस द्वितीय कौन था, इलियड क्यों प्रसिद्ध है। इस प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि पेरिक्लीज युग यूनानी सभ्यता का स्वर्ण युग है, इसको इसकी विवेचना करें क्यों कहा जाता है। सुमेर की कला का आलोचनात्मक व्याख्या करें। इसी प्रकार से पर्सिया के सामयिक जीवन के बारे में बताएं। कला के क्षेत्र में जो है असीरिया की उपलब्धि क्या क्या रही है। बेबीलोन जो है बेबीलोनिया के धार्मिक जीवन का जो है किस प्रकार से रहा है उसके बारे में आपसे पूछता है। तो आए दिनों इस प्रकार के प्रश्न आपसे प्राचीन चीन की आर्थिक दशा के बारे में पूछता है। उसके बाद मिस्र के सामाजिक और आर्थिक दशाओं के बारे में आपसे पूछता रहता है। तो ये है आपका पेपर 3। तो पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 आपने समझ लिया कि किस प्रकार से प्रश्न पूछता है। अब आइए हम ओवरऑल चर्चा करते हैं आपके पहले प्रश्न पत्र के ऊपर, जिसको हमको 600 ईस्वी से लेकर के 1300 ईस्वी के आसपास तक पढ़ना होता है। आपका पेपर जो होता है 3 खंडों में बटा हुआ होता है, ध्यान रखेंगे। यह ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे ही जाते रहे हैं। तो मॉडल पेपर है 2021 की परीक्षा के लिए, और ध्यान रखेंगे 2021 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हमने इसमें समाहित किया है। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर मैं जो है डाल दूंगा और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी सेंड कर दूंगा। ओके, चलें आगे देखते हैं। तो आगे यहाँ पर आपके सामने आ चुका है मेरे प्यारे दोस्त
आगे यहाँ पर बड़ी आसानी से आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, यहाँ पर आप बड़ी आसानी से जो है पेपर 1 का नाम देख सकते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र, दक्षिण भारत का राजनीतिक इतिहास, 600 एडी से लेकर के 1320 एडी। एडी मतलब होता है एनो डोमिनी और बीसी मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। बीसी को हम हिंदी में ईसा पूर्व के नाम से जानते हैं, और अगर बात करें हम एडी को, तो एडी को हम एनो डोमिनी अंग्रेजी में कहते हैं, लेकिन हिंदी में इसको हम ईसवी के नाम से जानते हैं। मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद को हम एडी कहते हैं और ईसा मसीह के जन्म के पहले को हम ईसा पूर्व कहते हैं। समझ में आ गई बातें? चलें समझते हैं। यहाँ पर आपका पेपर जो होता है, मैं बता दूं, आपका पेपर जो होता है 3 खंडों में बटा हुआ होता है। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग प्रकार के पैटर्न चलते हैं। तो जिस यूनिवर्सिटी का यह पेपर है उसमें 3 तरीके के पैटर्न चलते हैं और 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, खंड आ, खंड बा और खंड सा। तो खंड आ, बा और सा 3 जो है खंड होते हैं पेपर में। प्रत्येक पेपर का यही नियम होता है, सेकंड ईयर का भी, थर्ड ईयर का भी। फर्स्ट ईयर में ऑब्जेक्टिव होने लगे अधिकतर जो है यूनिवर्सिटीज़ में। कुछ यूनिवर्सिटीज़ की बात करूं तो जो थर्ड ईयर के जो है पेपर 1, कुछ में होता है कि केवल पेपर 1 ऑब्जेक्टिव होता है। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पर केवल पेपर 1 ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पर क्या होता है, बीए फर्स्ट ईयर केवल ऑब्जेक्टिव होता है। ओके। और कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं मेरे प्यारे दोस्तों जिनमें क्या होता है, कुछ यूनिवर्सिटी जिनमें केवल और केवल 10 प्रश्न पूछे जाते हैं और उनमें से केवल 4 दीर्घोत्तरीय करने होते हैं। तो इस प्रकार से पेपर का जो पैटर्न होता है अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग हो सकता है। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे प्यारे दोस्तों बीए तृतीय वर्ष में हैं, प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं, अगर आपके प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र या तृतीय प्रश्न पत्र का किसी भी प्रश्न पत्र का नाम है दक्षिण भारत का राजनीतिक इतिहास, तो आप बड़ी ही आसानी से इस वीडियो को देखने के बाद में लाभान्वित हो सकेंगे। ओके, तो चलिए अब यहाँ पर मैं बता दूं, पेपर जो है यहाँ पर आपके जो मैं पेपर बता रहा हूँ इसमें 3 जो है खंड में डिवाइड है आपका। आ बा सा, खंड आ से जो पूछे जाते हैं प्रश्न वह जो है कैसे प्रश्न होते हैं, वह अति लघु उत्तरीय होते हैं। और अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, उनकी एग्ज़ाम में संख्या जो पूछे जाने की होती है 10 होती है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 नंबर आपको मिलते हैं। इसी प्रकार से जो खंड बा होता है आपका, खंड बा से लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। और ध्यान रखेंगे जो अति लघु उत्तरीय होते हैं इनको 50 शब्दों में लिखना होता है, लघु उत्तरीय को जो है 200 शब्दों में लिखना होता है। और 10 क्वेश्चन दिए होते हैं, लेकिन उनमें से केवल 5 करने होते हैं क्योंकि अथवा करके दिया होता है प्रत्येक का। और एक क्वेश्चन का लगभग आपको 10 नंबर मिल जाता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से 50 नंबर तो आपके लघु उत्तरीय से मिलते हैं और 20 नंबर आपको इससे मिल जाते हैं, किससे, बहुविकल्पी मतलब कि अति लघु उत्तरीय से। इसी प्रकार से खंड सा में जब हम प्रवेश करते हैं तो खंड सा में जो है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है। और दीर्घ उत्तरीय जो होता है मेरे प्यारे दोस्त, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं 5 क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में दिए होंगे, उन 5 में से केवल 2 को आपको छांट करके कर देना है। एक क्वेश्चन के 15 अंक जो है निर्धारित किए गए हैं यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा। तो यहाँ पर आपने समझा 15 दूना 30, तो 30 अंक ये, 50 अंक उसके लघु उत्तरीय के और 20 अंक उसके, 30 भी 50 50 50 100 को मिला करके 100 का पूरा अंक आपका बन जाता है। तो ये है थोड़ा जो है एक प्रकार से पूरा का पूरा सिनेरियो जो कि प्रश्न पत्र में पूछा आता है। तो इस वीडियो में हमने बता दिया। अब आने वाली जो सेकंड पेपर या थर्ड पेपर में होंगे उसमें इतना लंबा नहीं बताना पड़ेगा, क्योंकि आपको जानकारी थोड़ी बहुत होनी चाहिए। चले अब शुरू करते हैं। खंड आ से कैसे प्रश्न पूछे गए, बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से जो है संबंध रखते हो, अगर इनको पढ़ लेंगे तो चाहे आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाए, चाहे लघु उत्तरीय, चाहे अति लघु उत्तरीय, चाहे दीर्घ उत्तरीय, और चाहे किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएं। यहाँ पर बात करें, सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ना होता है, नोट पढ़ना होता है, निर्देश पढ़ना होता है। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 मतलब 50 शब्दों में होना चाहिए। पहला प्रश्न देखते हैं। पहले में आपको 10 मिलेंगे, इसे कामन मतलब कि रोमन शैली में। पेपर जो है प्रश्न पहला दिया है कि चालुक्य कौन थे, तो चालुक्य के बारे में आपको यहाँ पर बताना है कि चालुक्य कौन थे। दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि पांडे कौन थे, इसके बारे में बताना है। किसी दिन विस्तार से हम चर्चा करेंगे एक एक पर। ओके, ध्यान रखेंगे। अगर जो है इन सभी पर वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आने वाले समय में मैं इसको करवाने का प्रयास करूँगा। आगे देखते हैं, अगला है आपका जो है कुलोत्तुंग के विषय में आप क्या जानते हैं, इसके बारे में बताइए। नेक्स्ट प्रश्न आपके एग्जाम में के लिए महत्वपूर्ण जो है वह आपके सामने आ चुका है, राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट से लगातार प्रश्न एग्जाम में बने, तो राष्ट्रकूट राजा जो ध्रुव है उसके बारे में आप क्या जानते हो, उसको आप 50 शब्दों में बता दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट के लिए मतलब कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, परमेश्वर वर्मन के बारे में आप क्या जानते हैं। 50 शब्दों में अपनी बातों को बयां कर दीजिए।
अब यहाँ पर आपको किताबी भाषा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। आप उसके बारे में क्या जानते हैं, कितना पढ़े हैं, वो अपने हिसाब से लिखेंगे। क्या आपके हिसाब से, आपकी दृष्टि से जो परमेश्वर वर्मन है वह सही है या गलत है, वो अपने तर्क, अपने मतलब अपने खुद के तर्क उस पर रखने का प्रयास करें। अगला है कि कृष्ण प्रथम कौन था। कृष्ण प्रथम के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कृष्ण प्रथम दक्षिण भारत में। अगला है आपका जो है राज राजा के बारे में आप क्या जानते हैं, उनके बारे में 50 शब्द बताएं। अगला है 9वां नंबर की दंती वर्मन के विषय में आप क्या जानते हैं, इसके बारे में भी बताने का प्रयास करें। और इसके बाद में राष्ट्रकूटों की राजधानी क्या थी, इसके बारे में आपको बताते। तो राष्ट्रकूट आप बिल्कुल पढ़ लीजिएगा। किसी दिन मैं बताऊंगा कि जो है 14 इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं जो कि इसके पढ़ने चाहिए, जो कि हर विषय वस्तु को बताता हूं, तो इसकी बता दूंगा। तो यहाँ से आप बड़े आसानी से इन 10 प्रश्नों को आप इनको देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। खंडबा आपके सामने आ चुका है। खंडबा इनमें जो है लिखा इंस्ट्रक्शन में पढ़िए कि खंडबा सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में होना चाहिए। दूसरा प्रश्न दिया है आपका कि संगम साहित्य पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए 200 शब्दों में। अथवा करके प्रश्न दिया है कि पल्लव कला पर संक्षेप में एक लेख लिखिए। किस पर? पल्लव कला पर। तो पल्लव कला पर जो है संक्षेप में एक लेख लिखना है, 200 शब्दों में होना चाहिए लेख। तीसरा नंबर प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है कि चालुक्यों की विभिन्न शाखाओं का उल्लेख कीजिए। तो चालुक्य जो राजवंश था उसकी विभिन्न शाखाएं कौन कौन सी थी, उसके बारे में आपको यहाँ पर उल्लेख कर देना है। और ध्यान रखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, उल्लेख करते समय आपको शब्द सीमा भी ध्यान देनी है। 200 शब्दों से अधिक ज़्यादा ना लिखने का प्रयास करें। थोड़ा अधिक हो जाएगा 200 से 210-20 कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा कम ना हो, यह बात आप ध्यान रखेंगे। बीए में कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हो जाए। अथवा करके दिया, अगर आप प्रश्न नहीं करने में सक्षम है तो दूसरा प्रश्न इसके जो है अलावा आप कर सकते हैं। इसके मतलब जो है स्थान पर दिया है कि चोलों की न्यायिक व्यवस्था जो है उस पर आप प्रकाश डालिए। तो न्यायिक व्यवस्था किसकी? चोलों की न्यायिक व्यवस्था कैसी थी, उस पर आपको प्रकाश डालना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है, बड़े ही आसानी से प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न दिया कि विक्रमांक देव जो थे उनका चरित्र कैसा था, उस पर एक टिप्पणी लिखिए 200 शब्दों में। अथवा अगर यह प्रश्न आप नहीं करने में कंफर्टेबल हैं तो आप दूसरा प्रश्न भी कर सकते हैं। इसके अलावा चालुक्यों की उत्पत्ति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी आप लिखेंगे। बस ऐसे प्रश्न पूछा था, कोई तुलनात्मक अध्ययन नहीं पूछा था ज़्यादा कठिन हिंदी की तरह। इसमें बड़े आसानी से आप कर लेंगे अगर उन राजाओं के बारे में थोड़ा बहुत भी आपने पढ़ा है। अगला प्रश्न है 5वां राष्ट्रकूट शासक ध्रुव की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। अगर यह प्रश्न नहीं कर सकते तो अथवा अगर और प्रश्न दिया हुआ है उसके बारे में आप बड़े आसानी से बता सकते हैं। अगला प्रश्न दिया है मेरे प्यारे दोस्तों आपके सामने कि विजयादित्य के बारे में बताइए। विजयादित्य कौन थे, उनके बारे में आपको बता देना है। कितने शब्दों में? 200 शब्दों में। और उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि परांतक प्रथम कौन थे, उनके विषय में आप क्या जानते हैं, उसको बताइए। अगर यह प्रश्न नहीं बता सकते तो अथवा करके अगला प्रश्न दिया है कि कीर्तिवर्मन प्रथम जो थे उनके बारे में जो कुछ भी जानते हैं आप जो है 200 शब्दों में लिखने का प्रयास करें। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे प्रश्न आपसे पूछे गए। अगला जो है आता है आपके सामने खंड जो है सा, जो हमने कि बताया था पेपर का कैटेगराइजेशन करके। तो खंड सा से कुछ इस प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में बने हैं। और आइए देखते हैं कैसे प्रश्न बने हैं खंड सा। नोट पढ़ लीजिएगा एक बार। किसी भी यूनिवर्सिटी की परीक्षा देने से पहले आप उसके इंस्ट्रक्शन को पढ़ लीजिएगा, मतलब नोट पढ़ने ज़रूरी होता है, उसको भूलिएगा मत। किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग कितने शब्दों में? 500 शब्दों में आपका होना चाहिए। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चों का प्रश्न होता है सर कितने पेज में लिखें 500 जो है शब्दों को। तो एक लाइन मतलब एक लाइन में गिन लीजिए, एक पेज में गिन लीजिए कितनी लाइन है। उसके बाद में जो है एक लाइन में कितने अक्षर आप लिख पा रहे हैं, तो उसी हिसाब से औसतन मान लीजिए 500 से 550 शब्द हो जाएं, बस उसके बाद में उतने कर लीजिएगा। ओके, कोई निर्धारित नहीं होता कि कितने पेज में लिखे। वैसे 4 5 6 पेज होता है 500 के लिए, 6 पेज लगभग लिख दीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका पहला कि पुलकेशियन द्वितीय की उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। इनमें से केवल 2 ही प्रश्न करने हैं, ध्यान होगा आपको 2 प्रश्न करने हैं, तो आप 5 में से कोई 2 छांट लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि चोल शासक जो राज प्रथम थे उनका व्यक्तित्व कैसा था और उनकी उपलब्धियां कैसी थी, उन पर आपको क्या करना है? प्रकाश डालना है। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने इसी प्रकार से 9वां नंबर प्रश्न है आपके जो है सामने कि चोलों के अधीन स्थानीय प्रशासन पर एक निबंध लिखिए। कि चोलों के जो अधीन जो उसके मतलब कि जो जिस पर उसने अधिकार कर लिया था चोल शासकों ने, उनके अधीन जो स्थानीय प्रशासन थे उनके बारे में क्या कहना है आपका, उस पर एक निबंध लिखें। अगर यह प्रश्न नहीं करना चाहते तो अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है कि गोविंद द्वितीय का वर्णन कीजिए।
और अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत के इतिहास में जो सिक्कों की उपयोगिता है वह किस प्रकार से रही है, उसके बारे में आपको उस पर प्रकाश डालना है। तो कहीं ना कहीं पे ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न थे जो कि आपके सामने प्रकट हुए। इसी प्रकार से और भी अगर आपके सामने आपको चाहिए सेकंड पेपर और थर्ड पेपर या इसी प्रकार से और भी मुद्दे आपको करने हो तो बड़े आसानी से आप हमारे चैनल से जुड़ करके आप सारी चीज़ों को जो है पा सकते हैं और बड़े आसानी से जो है अपनी तैयारी को नवीनता की ओर अग्रसर कर सकते हैं। यहाँ पर बताने का प्रयास करूँगा कि आप सभी लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और शेयर कर दीजिए वीडियो को। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर आते हैं अगर इस वीडियो पर तो मैं क्या करूँगा, इन सभी को बताने का भी प्रयास करूँगा, एक एक राजा के बारे में आपको बताऊँगा विस्तार से। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।